बेंगलुरु में कल रात हुए दंगों पर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि दंगों के दोषियों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। Supreme Court direction to all the states in the case of writing any public property damage should be recovered by the persons who have done it. कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि ने कहा है कि बेंगलुरु में हुआ दंगा सुनियोजित था और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके गए। सीटी रवि के मुताबिक दंगों की साजिश का शक एसडीपीआई कॉरपोरेटर मुजम्मिल पाशा पर है। पहले ये एसडीपीआई के कॉरपोरेटर के ऊपर संशय है, इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से सुरक्षा की मांग की है। श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और टायर जलाए। कल रात हुए दंगों के आरोप में अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। इन दंगों में 3 लोगों की मौत हुई है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद बेंगलुरु में दंगे हुए। सुशांत केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो उन्हें आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस याला गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे। त्यावर कुणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्या मी थोडा जाऊ इच्छिता। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि पार्थ अनुभवहीन हैं और उनकी बात को महत्व नहीं देना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 59 दिन बाद उनके परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। सुशांत के परिवार ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि मौत के बाद सुशांत को चरित्रहीन साबित करने की साजिश की जा रही है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया है, सुशांत के परिवार को हौसला देने की जगह आपत्तिजनक पोस्ट लिखी जा रही है। चरित्र हनन करके आप इस न्याय की आकांक्षा वाले जो देश के लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। देश न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय जरूर मिलेगा। सुशांत के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से रात 2 बजे तक पूछताछ की। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि सिद्धार्थ एक चालाक अपराधी है, तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इस सब की बात का खुलासा होगा कि इनका रोल सही में क्या था। सुशांत सिंह राजपूत की लिखी डायरी के कुछ पन्ने भी सामने आए हैं। सुशांत सिंह ने इस डायरी में 2020 में अपनी जिंदगी में प्लानिंग को लेकर बातें लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। नए प्लेटफॉर्म का मकसद टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ाना और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 13 अगस्त गुरुवार को सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की शुरुआत की जाएगी। इससे हमारी कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण के हमारे प्रयासों में मजबूती आएगी। इससे कई ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा, जिनके परिश्रम से राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर आजाद लल्हारी है। एनकाउंटर में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। यह एनकाउंटर मंगलवार को उस वक्त शुरू हुआ जब आतंकियों ने पुलवामा से श्रीनगर जा रही सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। बांदीपोरा इलाके में पुलिस ने आतंकी फंडिंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 बंदे जो हैं डिफरेंट इलाकों के हैं। एक कुपवाड़ा का है, एक सोपोर का है, एक डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा का है। ये तीनों यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल जो है चला रहे थे, टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करते थे। देश में पहली बार कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 70% से ज्यादा हो गई है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,963 नए केस आए हैं। अब तक 23,29,638 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 16,39,599 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 46,091 लोगों की मौत हुई है। आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,113 नए केस आए, 14 लोगों की मौत हुई और 1,021 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 89.83% है। घर पर 5,598 मरीजों का इलाज चल रहा है और कोविड अस्पतालों में 3,351 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से जुड़े 18,000 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 10,946 एक्टिव केस हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं आया है। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन सभी लोगों को धन्यवाद कहा है जो प्रणब मुखर्जी की सेहत को लेकर चिंतित हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, पिछले साल 8 अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी के दिनों में से एक था, क्योंकि मेरे पिता को भारत रत्न दिया गया था। पूरे 1 साल बाद अगस्त में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। भगवान जो भी उनके लिए सबसे अच्छा हो वो करे और मुझे जीवन के खुशी और दुख को समानता से स्वीकार करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बुलेट सवार अज्ञात युवकों पर गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस की 4 और टीम भी जांच में लगाई गई है। मुकदमा जो तहरीर है उसके आधार पर जो धाराएं बन रही थी उन्हीं धाराओं में पंजीकृत किया गया है। हमारी 5 टीमें वर्कआउट कर रही हैं, काम कर रही हैं इस पे, ताकि सही अभियुक्त को लाया जा सके, वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराया जा सके। पुलिस ने जांच के लिए 2 दर्जन से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल पकड़ी हैं। सोमवार को अमेरिका में पढ़ाई कर रही सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर जाते वक्त हादसे में मौत हो गई थी। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया था कि हादसा उसे रास्ते में छेड़ रहे बाइक सवार की वजह से हुआ था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.